जय हिंद दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल इंडियन आर्मी एग्ज़ाम अड्डा पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का दिन है क्योंकि दोस्तों इंडियन आर्मी ने ग्रुप सी का सिविलियन की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें कि आप आवेदन कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों आपका जो पोस्ट है वो टोटल पोस्ट आपकी दोस्तों 107 वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 10वीं और 12वीं पास हैं तो 10वीं बेस पे आप MTS और कुक की वैकेंसी है और अदर ट्रेड है उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। और 12वीं बेस पे आप LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, उस नोटिफिकेशन के माध्यम से देखेंगे कि कैसे कैसे हम फॉर्म को फिल करना है और कैसे आवेदन करना है। मतलब कि जो भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसको भी देखेंगे, किस पोस्ट के हिसाब से मतलब जो भी वैकेंसी निकाली गई है और कैसे भरना है। ये दोस्तों आर्टिलरी की तरफ से नासिक में आपको फॉर्म फिल करके भेजना है। तो चलिए चलते हैं हम अपने नोटिफिकेशन की तरफ। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा देता हूं, जिसमें आप जाकर जुड़ सकते हैं और ताकि उसमें आपको फॉर्म भी मिल जाएगा और आप नोटिफिकेशन भी बड़े आराम से देख सकेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने नोटिफिकेशन की तरफ। तो यार हमारा नोटिफिकेशन है, जिसको हम देखेंगे कि कैसे क्या क्या क्वालिफिकेशन मांग रखा है और जो टोटल पोस्ट है उसको कैसे कैसे डिवाइड किया गया है आपकी वैकेंसी के हिसाब से। तो सबसे पहले हम देखेंगे जिसमें डायरेक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी डिफेंस सिविलियन पोस्ट ऑफ आर्टिलरी इन आर्टिलरी में आपकी निकली गई है, जो कि नासिक स्कूल में निकली गई है, आर्मी वालों ने निकाल रखी है। तो इसमें जिन भाइयों की हाइट कम है या जो भाई ओवर एज हो चुके हैं तो वो भाई आवेदन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी ने वैकेंसी निकाल रखी है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या वैकेंसी हैं। तो सबसे पहले नेम ऑफ द पोस्ट देखते हैं। इसमें आपकी LDC की है, मॉडर्न मेकर की है, कारपेंटर की है, कुक की है, जो भी आपकी दी गई है उस हिसाब से अपनी वैकेंसी देख लीजिएगा। आपकी जो टोटल पोस्ट है वो 27 है। इसमें LDC के लिए, मॉडर्न मेकर के लिए आपकी दी गई है, जिसमें कि आपकी वैकेंसी है टोटल 1 है, और कारपेंटर की 2 है, कुक की मतलब 2 है, और रेंज लेजर की है। अगर जिस भी कैटेगरी में आते हैं आप उस हिसाब से देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं जिसमें आपकी वैकेंसी खाली है। तो ये धीरे धीरे जितनी भी वैकेंसी दी गई हैं सब आप देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं सभी को डिटेल वाइज बताता गया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जो काम की चीज़ है वही फटाफट देखते जाएंगे और वीडियो को देखते जाएंगे। अगर आपको ये फॉर्म चाहिए और अब जो एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें आपको फिल करना है, अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया है। तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे चलेंगे, ये देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ वैकेंसी में वेरी। जो आप SC से आते हैं, OBC से आते हैं या जनरल से आते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे चलेंगे एज लिमिट। जो एज लिमिट है इसमें क्या है, एज लिमिट में क्राइटेरिया क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनरल EWS के लिए 18 से 25 तक है, और उसमें SC ST के लिए 18 से 30 तक है, जो कि OBC के लिए 18 से 28 साल तक है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए आप किस कैटेगरी में आते हैं जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि इसमें आपको पोस्ट वाइज दिया गया है। जो भी जिस पोस्ट में आप फॉर्म फिल करेंगे उसमें आपको उस हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क की भरते हैं तो आपके पास 12th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, और आपके पास इंग्लिश टाइपिंग 35 की स्पीड मांग रखी है और हिंदी टाइपिंग में 30 की स्पीड मांग रखी है, जो कि कंप्यूटर पे करवाएंगे आपका जो स्किल टेस्ट होएगा। और एवरेज जो कि 1500 वर्ड से 9000 के बीच में आपका एवरेज 5 की डिप्रेशन ऑफ ईच वर्ड, मतलब 30 वर्ड पर मिनट। 30 वर्ड पर मिनट मतलब आपको लिखना है, और आपका जो स्किल टेस्ट होगा ऐसे होगा। तो उसके बाद हम मॉडर्न मेकर, जो भी आपका कारपेंटर कुक की वैकेंसी दी गई है, इक्विपमेंट्स रिपेयर या बार्बर की जो भी इसकी दी है इसके की आपकी इसमें आप देख सकते हैं। आप 10वीं पास के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सभी में सेम दे रखा है क्वालिफिकेशन। बस आपको किसी में आपको नॉलेज होनी चाहिए इंडिया कुकिंग की, जैसे कि कुक में हम बात कर ले तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप कारपेंटर की बात कर लेनी चाहिए तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो किसी में आपको नॉलेज मांगा गया है और किसी में आपसे ट्रेड में जिस भी ट्रेड में भरते हैं तो उसमें आपका सर्टिफिकेट मांग रखा है या 1 साल का आपका एक्सपीरियंस मांग रखा है। तो इस हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा। जैसे कि बार्बर हो गया, वाशरमैन हो गया, इसमें आपकी जो सैलरी है आपकी उस हिसाब से 10वीं से अगर आप भरते हैं तो 18,000 से
से स्टार्ट होगी सैलरी और आपकी 56,900 तक जाएगी। और एलडीसी के लिए आप भरोगे तो एलडीसी में आपकी सैलरी जो होगी 19,900 से लेकर 63,200 तक जाएगी। इसमें आपकी बढ़ने की संभावना है। तो आप उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, देख लिया हमने, और कैसे आपको अप्लाई करना है और क्या हाइट की जो क्राइटेरिया है, क्योंकि हाइट भी ज़रूरी है, उसके लिए आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए तो उसको भी हम देख लेते हैं। और सबसे पहले हाइट को देखने से पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका क्वेश्चन कैसे आएगा और किस प्रकार आएगा। जो आपका क्वेश्चन पेपर है 10वें नंबर पर हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जो कि 0.25 मार्क्स का मतलब नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपका गलत होगा तो 0.25 नंबर कटेंगे एलडीसी के लिए। और जो कि डेट ऑफ रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट है जो आपका है, वहीं पे महाराष्ट्र में ही आपका स्किल टेस्ट भी होएगा और आपका जो रिटन टेस्ट है वहीं पे ही होएगा। तो आप ग्रुप सी के लिए आप फॉर्म भरेंगे तो आपका रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट वहीं पे ही होगा, इस बात का भी ध्यान रखें। और उसके बाद हम बात करेंगे आपका जो हाइट का मैंने आपको बताया था, तो हाइट का हम देखेंगे इसमें कि हाइट में जो दिया गया है हाइट का, तो और क्वेश्चन पेपर भी देख लेंगे क्वेश्चन पेपर किस हिसाब से आएगा। तो क्वेश्चन पेपर आपका जो पेपर होएगा वो आपका 2 आवर का होएगा। इसमें आप 2 घंटे तक आप पेपर दे सकते हैं, जिसमें कि आपको जनरल इंटेलिजेंस, जनरल इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, स्किल टेस्ट होएगा। उसके बाद अगर आपने पेपर क्लियर कर दिया तो उसके बाद स्किल टेस्ट होएगा। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। उसके बाद हम देखेंगे सिलेबस मतलब एलडीसी के लिए क्या क्या आएगा और अदर पोस्ट के लिए। और देख लीजिए सिलेबस दिया गया है और इसमें आपको टाइम का भी दिखा देते हैं। जो टाइम अलाउड 2 घंटे का पेपर होएगा। जो एडिशनल आपका दिया गया है, जैसे अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो उसके लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और क्वेश्चन पेपर हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिसमें 0.25 का रॉन्ग आंसर अगर एक गलत किया तो 0.25 आपके नंबर कट जाएंगे। और उसके बाद टॉपिक वाइज अंडर जो कि आपके टोटल 150 नंबर का पेपर है, जो कि इंग्लिश में आपके 50 नंबर का है, जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का है, नॉर्मल एप्टीट्यूड बताई दिया, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग दोनों 25-25 नंबर के हैं। तो आपके टोटल ये 150 नंबर का पेपर होएगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो आपको जो दिया गया है आप चलते हैं हम मेन सबसे पहले हम अपनी हाइट की तरफ, कि हाइट का क्या मिनिमम हमारा क्राइटेरिया है, क्योंकि हाइट ही बहुत ज़रूरी है। और हाइट और चेस्ट में मतलब कैसे कैसे हमें अप्लाई करना है। हाँ तो दोस्तों ये रहा हमारा हाइट का, जो कि हाइट को हम देखेंगे हाइट में क्या क्या क्वालिफिकेशन, मतलब हाइट में आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी मांग रखी है फिजिकल के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि आपकी हाइट मिनिमम जो होनी चाहिए 165 होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 165 आपकी हाइट होनी चाहिए। और उसके बाद जो कि 2.5 सेंटीमीटर हाइट सेल बी अलाउड फॉर मेंबर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब एरिया, मतलब कि जो भी पहाड़ी इलाके से हैं उनको 2.5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। तो इसमें जो चेस्ट है, जो कि चेस्ट सभी के लिए एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, जो भी हो, आपकी जो चेस्ट होनी चाहिए 81.5 से लेकर आपकी होनी चाहिए, जो फुलाओगे तो आपके पास 85 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपका फिजिकल कैसे होने वाला है। तो ये आपका हाइट का बता दिया है मैंने आपको कैसे क्या है। और आप उसके बाद जो मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। अगर आपको फॉर्म चाहिए तो ये रहा फॉर्म हमारा, इस फॉर्म को आपको भरना कैसे है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो अगर आपको फॉर्म या एप्लीकेशन नोटिस चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पर जाकर जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।